बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हियर, आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज का लेक्चर किन टॉपिक्स पे मुश्तमिल है, आइए देखते हैं और इसके लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे फिल्ट्रेशन के बारे में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। हमने डिस्कस किया ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स के हवाले से। हमने डिस्कस किया कि दिन के औकात में जब फोटोसिंथेसिस होती है, गार्ड सेल्स के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाती है, पानी यानी सॉल्वेंट कम हो जाता है, बाहर से अंदर आता है, टर्गर प्रेशर की वजह से गार्ड सेल फूल जाते हैं और इस हालत में ये टर्जिड कहलाते हैं। जब ये फूल जाते हैं, इनके दरमियान में स्टोमेटा ओपन हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जब रात होती है फोटोसिंथेसिस रुक जाती है, ग्लूकोज कम होती है, पानी ज़्यादा होता है, नतीजे के तौर पे पानी अंदर से बाहर आता है। जब पानी गार्ड सेल से निकल जाता है, गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। नतीजे के तौर पे स्टोमेटा बंद हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, फिल्ट्रेशन की बात की जाए, फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन एक ऐसा अमल है कि जिसके जरिए से हम दो मुख्तलिफ जिसामत रखने वाले ज़र्रात को फोर्स करके किसी भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के जरिए या ब्लड प्रेशर के जरिए से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजारते हैं और जिसामत की बुनियाद पर एक दूसरे से अलग कर लेते हैं। अगर हम बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ lower concentration to an area of higher concentration against concentration gradient with the utilization of ATP energy। और इसकी एग्जांपल सोडियम पोटाशियम पंप है कि जो न्यूरॉन सेल या नर्व सेल की सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ये क्या करता है? ये पोटाशियम आयन की ज्यादा मिकदार को नर्व सेल के अंदर रिटेन करता है, बरकरार रखता है। बावजूद इस हकीकत के कि बाहर पोटाशियम आयन कम है, अंदर ज्यादा हैं, ये मजीद पोटाशियम आयन को इनटेक करता है और अपने अंदर मौजूद सोडियम आयंस को खारिज करता है, बावजूद इस हकीकत के कि सोडियम आयन ऑलरेडी पहले ही कम होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टिश्यू का है। टिश्यू की बात की जाए, टिश्यू की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस हो चुकी है। ग्रुप ऑफ सेल्स having relevant या related function जो कि कॉमन फंक्शन होता है। यानी जब मुख्तलिफ किस्म के सेल्स आपस में ग्रुप बनाते हैं, मिल के रहते हैं और मकसद एक खास काम सर अंजाम देना होता है, रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि कॉमन फंक्शन होता है दोनों का, नतीजे के तौर पे जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है वो टिश्यू कहलाता है। आप इसकी डेफिनेशन यूं भी कर सकते हैं, when group of cells assemble together in a particular way to perform a specific function they form tissue। कि जब मुख्तलिफ किस्म के या एक जैसे सेल खास तरतीब से जुड़ जाते हैं ताकि एक खास काम को सरअंजाम दे सकें, वो टिश्यू बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टिश्यूज की मुख्तलिफ मिसालें हैं। टिश्यूज का मुतालिया बायो की जिस ब्रांच में किया जाता है उसको हम नाम देते हैं हिस्टोलॉजी का। यानी आज हम हिस्टोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। आइए टाइप्स को देखते हैं। टाइप्स की बात की जाए, प्लांट्स में भी टिश्यू पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी टिश्यूज पाए जाते हैं। प्लांट्स में पाए जाने वाले टिश्यू को प्लांट टिश्यूज कहते हैं। एनिमल्स में पाए जाने वाले टिश्यूज को एनिमल टिश्यूज का नाम दिया जाता है।
डियर स्टूडेंट्स, इनकी फर्दर डिटेल्स क्या हैं आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज मुख्तलिफ तरह के हैं। मिसाल के तौर पे एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल और नर्वस टिश्यू। ये मुख्तलिफ इकसाम हैं एनिमल्स में पाए जाने वाले टिश्यूज की। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, स्किन में पाए जाते हैं, आउटर कवरिंग बनाते हैं। नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू, जोड़ने का काम करते हैं। नंबर 3 मसल टिश्यू, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और नतीजे के तौर पे बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट में मदद देते हैं। और नंबर 4 नर्वस टिश्यू, ये कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाली चेंज को आपके ब्रेन तक पहुंचाते हैं इंफॉर्मेशन की सूरत में, कोऑर्डिनेट करते हैं बॉडी पार्ट्स को। एनिमल्स के बाद प्लांट टिश्यूज हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्लांट टिश्यूज की मुख्तलिफ इकसाम हैं। इनकी दो मेजर कैटेगरीज हैं। एक को कंपाउंड टिश्यू कहते हैं, जबकि दूसरी को सिंपल टिश्यूज कहते हैं। कंपाउंड टिश्यूज की बात की जाए, ये मुख्तलिफ किस्म के सेल्स के मिलने से बनते हैं। इनकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक को जाइलम टिश्यू कहते हैं, एक को फ्लोएम टिश्यू कहते हैं। जाइलम का काम पौधे में पानी की नकलो हरकत और फ्लोएम का काम खुराक की नकलो हरकत है। सिंपल टिश्यू की बात की जाए, सिंपल टिश्यू वो प्लांट टिश्यूज हैं जो एक ही किस्म के सेल्स के मिलने से बनते हैं। सिंपल टिश्यूज की फर्दर मेजर 2 डिवीजन्स हैं। नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नंबर 2 परमानेंट टिश्यू। ये दो मेजर कैटेगरीज हैं। और अगर हम परमानेंट टिश्यूज की बात करें, दरअसल ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, नशोनुमा करवाना है, सेल डिवीजन करवाना है। इसी तरह उनसे बनने वाले जो टिश्यूज होते हैं उनको परमानेंट टिश्यूज कहते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। इनकी फर्दर 3 कैटेगरीज हैं। सपोर्ट टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और एपिडर्मल टिश्यू। इन तीनों के काम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सपोर्ट टिश्यू सहारा देने का काम करते हैं, ग्राउंड टिश्यूज हैं और एपिडर्मल टिश्यू हैं। डियर स्टूडेंट, सपोर्ट टिश्यूज की फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक को कोलन काइमा कहते हैं, एक को स्क्लेरन काइमा का नाम दिया जाता है। इन सब की फर्दर डिटेल्स क्या हैं वो हम आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं एनिमल टिश्यूज को। डियर स्टूडेंट्स, एपिथेलियल टिश्यू, अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करें या लोकेशन की बात करें तो इसको यूं डिस्क्राइब कर सकते हैं, इट कवर्स द आउटसाइड of
skin or line organs and cavities। यानी ये खास किस्म के टिश्यू हैं जो कि आउटसाइड पाए जाते हैं, स्किन की कवरिंग बनाते हैं, ऑर्गन्स की कवरिंग बनाते हैं या कैविटीज की कवरिंग बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये इनकी डेफिनेशन भी कहलाई जा सकती है, ये इनकी स्ट्रक्चर भी कहलाई जा सकती है। इसकी स्ट्रक्चर को मजीद एलैबोरेट किया जाए तो मालूम होता है ये मुश्तमिल हैं क्लोजली पैक्ड सेल्स पर। डियर स्टूडेंट्स, इनकी मुख्तलिफ इकसाम हैं, टाइप्स। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 स्क्वेमस, नंबर 2 क्यूबॉइडल, नंबर 3 कॉलमनर, नंबर 4 ciliated columnar, और नंबर 5 stratified squamous। ये मुख्तलिफ इकसाम हैं दरअसल एपिथेलियल टिश्यू की। डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ इकसाम किस बुनियाद पे हैं? सेल्स लेयर की बुनियाद पे और इसके साथ साथ सेल्स शेप की बुनियाद पे। इन सब की फर्दर तफसीलात क्या हैं, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्दर डिटेल्स की तरफ मूव करने से पहले स्पेलिंग्स को ठीक कर लीजिए। कॉलमनर, आइए अब हम डिस्कस करते हैं मजीद डिटेल्स को। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने डायग्राम मौजूद है, आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के एपिथेलियल टिश्यूज हैं। सबसे पहले स्क्वेमस एपिथेलियल की बात की जाए, ये सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं। इसके बाद क्यूबॉइडल की बात की जाए, ये क्यूब शेप्ड सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं। कॉलमनर की बात की जाए, ये एलोंगेटेड सेल्स हैं। सिलिएटेड कॉलमनर्स की बात की जाए, ये एलोंगेटेड तो होते हैं, अलबत्ता इनके साथ सीलिया अटैच होते हैं। और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस की बात की जाए, ये फ्लैट सेल्स की लेयर है, लेकिन ये एक से ज्यादा लेयर्स होती हैं, ये मल्टी लेयर टिश्यूज हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनका काम केमिकल सिक्रीशन को रिलीज करवाना है, इनका काम एंजाइम सिक्रीशन में मदद देना है। ये लाइनिंग बनाते हैं कैविटीज की, ये ऑर्गन्स की आउटर कवरिंग बनाते हैं, ये मटेरियल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये इनका बेसिक फंक्शन है कि ये कवरिंग बनाते हैं, आउटर स्किन में मौजूद होते हैं, ये लाइनिंग बनाते हैं ऑर्गन और कैविटीज की, और बेसिक काम इनका केमिकल सिक्रीशंस है और उसके साथ साथ मूवमेंट ऑफ मटेरियल को कंट्रोल करना है। आप इस पिक्चर में इन पांचों किस्म के एपिथेलियल टिश्यूज को देख सकते हैं। इनकी स्ट्रक्चर में और नंबर ऑफ लेयर्स में बेसिक डिफरेंस है। स्क्वेमस फ्लैट सेल्स की सिंगल लेयर है, क्यूबॉइडल ये क्यूब शेप सेल की सिंगल लेयर है। अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें, स्क्वेमस ये पाई जाती है आपके हार्ट में, आपके लंग्स में, आपकी ब्लड वेसल में। क्यूबॉइडल की बात करें, ये किडनी ट्यूब्स में पाई जाती है। कॉलमनर की बात करें, आपकी एलिमेंट्री कैनाल और गाल ब्लेडर में पाए जाने वाले टिश्यूज हैं। सिलिएटेड कॉलमनर की बात करें तो ये ब्रोंकाई और ट्रैकिया में पाए जाने वाले टिश्यू हैं। इसी तरह स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस की बात करें, ये ऑसोफेगस में पाए जाने वाले, स्किन में पाए जाने वाले दरअसल खास किस्म के एपिथेलियल टिश्यूज हैं और इनका बुनियादी काम कवरिंग बनाना है। यहाँ पर सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल का फंक्शन क्या है? ये ब्रोंकाई और ट्रैकिया में पाए जाते हैं और म्यूकस को प्रोपेल करने में
बाहर धकेलने में, जिस्म से निकालने में मदद देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। हमने टिश्यूज के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया, टिश्यूज की टाइप्स को डिस्कस किया, एनिमल टिश्यूज में एपिथेलियल टिश्यूज को डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह बकिया टिश्यूज को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा। समझने के बाद याद करने के लिए आपने इसे नोट डाउन भी करना है। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।